नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेश और आप देख रहे हैं खास खबर। हरियाणा में इस वक्त लगातार बेसहारा पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे हर कोई इस वक्त भयभीत है, जहां एक बेसहारा पशु ने एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां हरियाणा के रेवाड़ी में हर गली, हर चौराहे और बाजारों सहित सड़कों के बीचों बीच विचरते बेसहारा पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी कड़ी में रेवाड़ी की हंसनगर कॉलोनी निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला को घर से मंदिर जाते वक्त गली में आतंक का पर्याय बनी एक बेसहारा गाय ने अपने पैरों से रौंदकर बड़ी बेदर्दी से उसकी जान ले ली। मृतका का दाह संस्कार करने के बाद आज परिजनों और कॉलोनी वासियों ने जिला सचिवालय पहुंचकर जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन और मृतका के परिवार को उचित मुआवजा देने व इन बेसहारा पशुओं के मालिकों पर सख्त कानूनन कार्रवाई करने की मांग की है। इस बीच आपको बता दें कि इस संदर्भ में मृतका कृष्णा देवी के भतीजे नवीन ने बताया कि मंगलवार शाम वे वक्त इनकी 60 वर्षीय बुआ अपने घर से मंदिर जा रही थी तो घर से निकलते ही गली में विचरती एक बेसहारा गाय उनका काल बनकर सामने से आई और उन्हें सिंग मारकर नीचे गिरा दिया और पैरों से रौंदकर उनकी जान ले ली, जिनका आज अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मृतका के परिवार को उचित मुआवजा देने व इन बेसहारा पशुओं के मालिकों पर सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई करने की मांग की है, जो सुबह शाम दूध निकालने के बाद इन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी ओर मृतका के पड़ोसी ने कहा है कि नगर परिषद की लापरवाही के कारण शहर में इन बेसहारा पशुओं के आतंक से आए दिन लोगों की जानें जा रही हैं। नगर परिषद इन पशुओं को बार बार पकड़ने का झूठा दावा करती है और इनका आरोप है कि जिस कंपनी को इन्हें पकड़ने का ठेका दिया जाता है और उसी कंपनी के लोग पकड़े गए पशु को उसके मालिक से 2000 रुपए लेकर उन्हें वापस दे देते हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में नगर पालिका पर कड़े और बड़े सवाल उठने लाजमी हैं। और चलिए अलग अलग जगह लिए चलते हैं, जहां अलग अलग जगह पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं और बताएंगे कि कैसे सड़कों पर इस वक्त हाल बेहाल है। जो बेसहारा पशु हैं वो कैसे आतंक मचा कर रखे हुए हैं। फतेहाबाद चलते हैं, जहां से रमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यमुनानगर से कौशिक खान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कौशिक आपके पास आऊंगी, क्योंकि रेवाड़ी की ये घटना है और ऐसे में न सिर्फ रेवाड़ी, पूरे हरियाणा में इस वक्त पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। नगर पालिका क्या कर रहा है? कौशिक, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, उसे सही कराते हैं। रमेश, आपके पास आऊंगी, यही सवाल आपसे है। देखिए, रेवाड़ी की हालांकि ये खबर है, लेकिन न सिर्फ रेवाड़ी बल्कि पूरे हरियाणा में इस वक्त पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। नगर पालिका क्या कर रहा है? देखिए सपना, बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से रेवाड़ी के अंदर जो घटना घटी है, जहाँ पर ये जो है इन जो बेसहारा पशुओं ने जो है कहीं ना कहीं एक महिला की जान ले ली, उसके बाद जो है यहाँ पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। क्या वो ज्ञापन सौंपने से वो 60 वर्षीय महिला की जान वापस आ सकती है? क्या वो जो है महिला अपने परिवार के अंदर वापस लौट सकती है? लेकिन प्रशासन जागता है सपना, लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी होती है। और ये आज की घटना नहीं है, आवारा पशुओं ने अब तक हरियाणा की बात की जाए पता नहीं कितने लोगों की जानें ले ली है। और अगर मैं बात करूं फतेहाबाद जिले की, तो यहाँ पर भी जो है ठेका एक कंपनी को जरूर दिया गया है। और अभी मेरी जो है नगर पालिका के सतपाल सैनी से बात हुई है, जो कि CSI है यहाँ पे। उन्होंने बताया है कि यहाँ से 2000 पशु पकड़े गए हैं और एक पशु का 1000 रुपए ठेकेदार को दिया जाता है। ये काफी समय से ये काम चल भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद सड़कों के ऊपर पशु आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे, हादसे होते नजर आएंगे। लेकिन प्रशासन पता नहीं पहले क्यों एक्शन नहीं लेता इन चीजों पे। ये कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, इन पशुओं को पकड़ा जाता है, गौशाला में छोड़ा जाता है और फिर वापसी फिर बढ़ क्यों जाते हैं सड़कों पे, ये बात समझ नहीं आ रही है। क्या हमारे जिला के DC हैं, SP साहब है, तमाम जो एडवाइजरी जारी करते हैं कि रोड एक्सीडेंट से जनता को कैसे बचाना है। मैं कहता हूं कि अगर इन पशुओं के ऊपर बड़ा एक एक्शन लिया जाए, ये जो है बेचारे दर दर की ठोकर खाते हैं, पॉलीथीन ये खा जाते हैं, ये भी तो एक बड़ी संकट के अंदर जूझ रहे हैं। इनको प्रशासन को चाहिए बिल्कुल कड़ा एक्शन लेकर के उस ठेकेदार को बोला जाए कितने पशु तुमने पकड़े हैं और
कहाँ पर छोड़े हैं पूरी जानकारी ली जाए। उसके बाद जो है गौशाला के अंदर खर्चा सरकार देती है, एक पशु का खर्चा जो है गौशाला को मिलता है, कुछ पैसे पता नहीं पर डे के होते हैं। तमाम गौशाला के अंदर एक बार इनको पकड़ के अच्छी ढंग से वहां पर भेज दिया जाए तो हादसे नहीं होंगे, हादसों में किसी की जान नहीं जाएगी। इतना ही नहीं है, ये रोड पे जो ट्रैफिक चलती है उनको भी दिखाई नहीं देता, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। सपना बताना चाहूंगा, 60 वर्षीय महिला को रौंदा, इसी प्रकार सड़कों पर रात के समय में इनके गले में कोई चमकीली वस्तु हर एक पशु के गले में नहीं होती। ठीक है, सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक लोग हैं, ऐसी सेवाएं करते हैं, कुछ जो है पशुओं के गले में वो चमकीली टेप बांध देते हैं, लेकिन ये नौबत ही नहीं आएगी, ना चमकीली टेप बांधनी पड़ेगी, ना जो है एक्सीडेंट होंगे, ना किसी की जान जाएगी। कड़ा एक्शन मैं तो कहूंगा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को लेना चाहिए। हर एक जिले के अंदर तुरंत प्रभाव से, यहाँ पर एक 60 वर्षीय महिला की आज जान गई है सपना, और किसी की जान ना जाए उसको लेकर के कड़ा एक्शन लिया जाए और तुरंत प्रभाव से हर एक जिला डीसी एसपी महोदय इनके पास जो लेटर जारी किया जाए। किसी भी अगर शहर में सड़कों पे अगर आवारा पशु रात को या दिन में मिलते हैं तो वो आला अधिकारी कड़ा एक्शन ले और उन नगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए जो लापरवाही बरत रहे हैं। और जहां पर सरकार जब पैसे दे रही है एक पशु का 1000 रुपए, उसके बावजूद फिर देरी कहाँ हो रही है? कहीं ना कहीं लचीलापन है जिसकी वजह से लोगों की जाने जा रही है। सपना बिल्कुल। कौशिक, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 60 वर्षीय महिला की जान गई है, कहीं ना कहीं नगर पालिका नगर परिषद जिम्मेदार जरूर है, क्योंकि देखिए कई स्थानीय लोग जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ये बेसहारा पशु को तो पकड़ते हैं लेकिन ऐसे छोड़ देते हैं। इस पर प्रशासन का क्या रुख है और इसमें कितनी सच्चाई है? सपना, देखिए मामला ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी महिला की जो है आवारा पशु के रौंदने से मौत हुई है। इससे पहले भी हम अक्सर देखते हैं प्रदेश में और सोशल मीडिया पर भी जो वीडियो वायरल होते हैं उनमें अक्सर देखते हैं कि आवारा पशु जो है बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को ज्यादा निशाना बनाते हैं और उन पर जानलेवा हमला करते हैं। और कई मामलों में जो है ऐसे मामलों में बच्चों व बुजुर्गों की जानें भी जा चुकी हैं। अगर हम जिम्मेदारी की बात करें तो जिम्मेवारी में इसमें नगर निगम जो है पूरी तरह से इन ऐसे पशुओं की धरपकड़ के लिए जिम्मेवार है। और अगर इस तरह के पशु जो है रिहायशी इलाकों में कॉलोनियों में जो घूम रहे हैं इसमें पूरी तरह से जो है नगर निगम की लापरवाही है। नगर निगम बड़ी बड़ी कारें भी जो है हादसों का शिकार हो जाती हैं। और अगर हम बात करें इसके साथ जो है आवारा पशु से नुकसान तो हो रहा है, आवारा जैसे कुत्ते भी जो है कॉलोनियों में घूम रहे हैं उनसे बड़ा नुकसान हो रहा है। वो भी जानलेवा हमला जो है आमजन पर, छोटे बच्चों पर, बुजुर्गों पर कहीं न कहीं करते हुए मिलते हैं। और सोशल मीडिया पर अक्सर यह वीडियो भी वायरल होती है कि किस शहर में और किस गाँव में जो है आवारा पशु ने जो है रोटी देने के बुजुर्ग पर अचानक से हमला कर दिया। इसके हम खुद भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं, क्योंकि वह तो पशु है, उनको इतनी समझ नहीं होती। लोग जो है खाने पीने की वस्तुएं जो है उनको घरों के बाहर डालते हैं और वह खाने पीने की चीज, रोटी और वह अन्य जो सामान है उसकी चाह में और उसके चलते ही जो है रिहायशी कॉलोनियों में घूमते रहते हैं। पर चाहिए ये कि अगर हम कोई भी किसी प्रकार की आवारा पशुओं की हमदर्दी के लिए कोई मदद करना चाहते हैं तो वह मदद हमने सीधा गौशाला को करनी चाहिए, ताकि वहाँ का चारे का इंतजाम गौशाला के अंदर ही किया जा सके। और अक्सर हम आपको रोकूंगी, आपके पास आऊंगी। रमेश, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल सपना, बताना चाहूंगा। मेरे साथ देखिए ड्राइवर हैं जो रोड पे सफर करते हैं गाड़ी लेके सुबह, ये जो है रूटीन है इनका, ये बताएंगे। थोड़ा इनसे से जानकारी लेना चाहूंगा किस प्रकार से जो आवारा पशु सड़कों पे मिलते हैं और किस प्रकार ये लोग सफर करते हैं। देखिए बड़ी समस्या बन चुकी है। सर आपसे जानना चाहूंगा, जो है रेवाड़ी के अंदर एक 60 वर्षीय महिला की मौत हुई है किसी आवारा पशु के कारण। आप लोग सफर करते हैं सुबह, कैसे हालातों से आप गुजरते हैं? रोडों पे कितने आवारा पशु मिलते हैं आप लोगों को? आवारा पशु मिलते हैं सड़कों के ऊपर, उनका समाधान होना चाहिए, क्योंकि मोटरसाइकिल के अंदर भी लग जाते हैं। कई बार ऐसी होती है गाड़ी जब चलाते हैं तो टकरा जाते हैं। टकरा जाते हैं। ये जो है कितनी बड़ी परेशानी बन चुकी है? परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी है। इनका समाधान होना चाहिए। मुझसे कार हम और उसको देख नहीं सकते। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ग्रामीण है यहाँ, ये थोड़ा आगे आप एक ग्रामीण और मिले दिखाइए सामने भी। बिल्कुल जानने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार इस तरह की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जब इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है। जी रमेश, बिल्कुल सपना, जानने की कोशिश करूंगा। देखिए लगातार जो है आवारा पशुओं के कारण रोडों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रशासन से क्या कहना चाहूंगी? प्रशासन से एक अपील है कि कुछ समाधान किया जाए, हमारे पशुओं को खुला नहीं तो गौशाला वैसे कुछ
इनके लिए कुछ समाधान प्रबंध किया जाए। जैसे कि अभी मौसम में धुंध का होता है, धुंध के मौसम में कान आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, इस वजह से परिवार पशुओं का ही नुकसान होता है, गाड़ियों का भी नुकसान होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। मेरी एक अपील है प्रशासन से कि हाथ जोड़ के इन आवारा पशुओं के लिए कुछ समाधान की जाए। इनको बिल्कुल 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 देखिए, ग्रामीण भी है, इन्होंने कहा है, वो जो मांगेराम जी थे वो जो है चालक है, उन्होंने बताया है कि इनको जो है तुरंत प्रभाव से सपना जी इनको पकड़ करके इनको गौशाला के अंदर, बेचारे बेजुबान जानवर भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से जब 1000 रुपए एक पशु का दिया जाता है तो उसके बावजूद सड़कों पे ये क्यों घूम रहे हैं? ये जो है पॉलोथीन ये खा जाते हैं, नुकीली चीजें इनके अंदर होती है, कांच होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें पॉलोथीन के अंदर जो है डस्टबिनों के माध्यम से नगर पालिका की गाड़ियों में वो कूड़ा करकट डलता है, वो चौराहे चौकों के ऊपर हमें देखने को मिलता है। वहां से जो है ये आवारा पशु अपनी भूख मिटाने के चक्कर में सपना जी ये उनको निगल जाते हैं और जिसके कारण ये अपना बड़ी बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। तो लगातार जो है इन लोगों ने मांग की है कि हमारा जो जिला प्रशासन है, जैसे कौशिक जी कह रहे थे अभी, कि तुरंत प्रभाव से जो है इसको जो है इसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाए और इस चीज का समाधान हो, जिससे इनकी भी जो जानें बचे और जो आम नागरिक है उनकी जानें बचाई जा सके। जी सपना जी। बिल्कुल कौशिक, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। देखिए बड़ी घटना हुई है और 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है और देखिए यहाँ पर किसी की भी मौत हो सकती है, क्योंकि ये जो घटना है वो कभी भी घट सकती है, क्योंकि जैसा कि रमेश ने भी जानकारी दी कि इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसके साथ ही साथ सवाल ये है कि मुआवजे के लिए सरकार ने क्या कुछ अब तक आश्वासन दिया है, प्रशासन की तरफ से परिजनों को क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? इस तरह के मामले जो है अक्सर इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले हो चुके हैं। इन मामलों में जो है बुजुर्ग व छोटे बच्चे ज्यादा इन आवारा पशुओं का शिकार बने हैं, इन पर जिन पर जानलेवा हमले हुए हैं और कई मामलों में उनकी जानें दी गई हैं। और प्रशासन हर बार जो है पीड़ित को जो है उचित मुआवजा देने की मांग करता है, पर कहीं पर भी आज तक यह नहीं देखा गया कि आवारा पशुओं का हादसे में शिकार हुए किसी व्यक्ति या किसी जान जाने वाले व्यक्ति के परिवार को जो है मुआवजे के तौर पर कुछ मिलता हुआ कहीं न कहीं पर भी दिखाई दिया हो। यह दावे सिर्फ प्रशासन के जो है, यह दावे सिर्फ हवा हवाई है। मुआवजे के नाम पर जो है किसी को भी आज तक कुछ मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया। और किसी इस समय शहरों की और कॉलोनियों की रिहायशी इलाकों की हालात इस समय यह है कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो है घरों से निकलते हुए इस समय डरते हैं और आवारा पशु कहीं न कहीं हमलावर इन लोगों पर, छोटे बच्चे पर, बुजुर्गों पर होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन तो दावे तो करता है, इनको पकड़ने के भी दावे करता है और इन मामलों की रोकथाम के भी दावे करता है और पर पशु जो है पकड़ने के बाद 1000 रुपए की जो राशि देने के दावे भी करता है। पर उसके बावजूद भी जो है अगर हम देखें सड़कों, कॉलोनियों, पार्कों में जो है बहुत ज्यादा संख्या में आवारा पशु कहीं न कहीं घूमते हुए नजर आ रहे हैं। या तो वे जानलेवा हमला कर रहे हैं या वे यातायात को बाधित करते हुए हादसों का कारण बने हुए। बिल्कुल रमेश, आपके पास आऊंगी। जिस गाय से महिला की मौत हुई है, जिस गाय ने महिला की जान ली है, वो इलाका कैसा है? क्या रिहायशी इलाका है या कैसा है? रिहायशी इलाका था जहाँ से ये महिला जो है मंदिर से अपना पूजा पाठ करके जो घर की तरफ लौट रही थी। देखिए ये भरपाई होना उस परिवार के लिए बेहद ही मुश्किल है और ये जो घटना है ये गलियों में, जैसे कौशिक जी बता रहे हैं ना, जहाँ रिहायशी इलाका है वहाँ गलियों में रात को इनके जो है टोल के टोल घूमते हैं। रात को भी लोग सुरक्षित नहीं है, दिन में भी सुरक्षित नहीं है। इस पे मैं तो यही कहूंगा नायब सैनी जी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री कड़ा एक्शन एक लेना ही होगा जिससे लोगों की जानी बचाई जा सके। अधिकारियों तक तुरंत प्रभाव से एक ऐसा लेटर जारी किया जाए आज की डेट में, हर खबर टीवी चैनल के इस लाइव शो के माध्यम से, जहां हजारों लोग आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि जनता की भलाई के और जनता के हित के मुद्दे हर खबर टीवी चैनल हमेशा उठाता रहता है। आज की लाइव डिबेट के माध्यम से मैं यही कहूंगा, हमारे फतेहाबाद जिला हो, चाहे वो रेवाड़ी जिला हो, चाहे तमाम हरियाणा हो, हर एक जिले के अंदर आज के बाद एक ऐसा तुरंत प्रभाव से अभियान चले, गौशाला संचालकों की मीटिंग ली जाए जिससे उनको साफ निर्देश दिए जाए। कई बार आनाकानी ये भी नजर आती है कि गौशाला के अंदर कभी मना भी कर देते हैं, लेकिन उनकी समक्ष मीटिंग हो, उसके बाद जो है नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी उसमें शामिल हो और एक फैसला लिया जाए कि तुरंत प्रभाव से सभी सहयोग करें। आम जनता को बचाना है, इन आवारा पशुओं को बचाना है, हमारी गायें हैं इनको बचाना है। तमाम हर एक पहलू को अगर देखते चले तो सभी को जो है सुरक्षा को मध्य देखते हुए गौ माता, हमारी जो गौ माता है उनकी रक्षा की जाए, आम जनता की रक्षा की जाए, तमाम पहलुओं को देखते हुए
तुरंत प्रभाव से इसकी आज एक हरियाणा लेवल पे मीटिंग हो, हर एक जिले के अंदर मीटिंग होनी चाहिए, जिससे कड़ा फैसला लिया जाए और लोगों की जानें बच सके। सपना बिल्कुल कौशिक, आपके पास आऊंगे। देखिए, जिस तरह से बेसहारा पशु इस वक्त आतंक मचा रहे हैं, इसका जिम्मेदार तो देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन है ही, सरकार है ही, और एक तरह से कहें तो नगरपालिका सबसे ज्यादा है, क्योंकि इन पर ही जिम्मेदारी होती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या इसे लेकर कोई कानून है अभी हरियाणा में, क्योंकि देखिए स्ट्रीट डॉग को लेकर दिल्ली में जिस तरह से कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया, अगर कानून नहीं है तो फिर कोई एक्शन लिया जा रहा है? हरियाणा में इस तरह से आवारा पशुओं को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से कोई भी कानून ऐसा नहीं है जिसके तहत जो है इन पर अंकुश लगाया जा सके, और इस हादसे की वजह से जो घायल होते हैं या जिनकी जानें जाती हैं, ताकि इस तरह का हरियाणा सरकार की तरफ से कोई भी इस तरह का कानून नहीं बनाया गया है। जिस समय पहली बार जो है हरियाणा में जो है भाजपा जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हरियाणा के अलग अलग जिलों में गौ अभ्यारण्य केंद्र खोलने की जो है घोषणा की थी, पर वह भी जो घोषणा है ठंडे बस्ते में कहीं ना कहीं नजर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर हम यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में गांव पड़ता है मलिकपुर खदर, वहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है घोषणा की थी कि वहां पर 200 एकड़ में है गौ अभ्यारण्य केंद्र बनाया जाएगा, और इस तरह के गौ अभ्यारण्य केंद्र बनाने से तो फायदा आमजन को यह होगा कि यह जो आवारा पशु जो है कॉलोनियों में कस्बों में जो घूम रहे हैं, उनका वहां पर रख रखाव का इंतजाम किया जाएगा। तो इस तरह के हादसे जो है इन पर अंकुश लगना संभव है, जो है कहीं पर भी यह सिरे चढ़ती हुई नजर नहीं आई, और ना ही हरियाणा में सरकार द्वारा कोई इस तरह का कानून बनाया गया है। अगर इस तरह का कानून बनाया जाए और इसके लिए जो है अलग से अगर एक बजट तैयार किया जाए, या तो इसकी जिम्मेवारी नगर निगम को अलग से दी जाए, या पशुपालन विभाग को इसकी जिम्मेवारी दी जाए कि आवारा पशु जो है शहरों और कस्बों में घूम रहे हैं, जो हादसों का कारण बन रहे हैं, उनके रख रखाव के लिए, उनकी उचित प्रबंध करने के लिए उनके इंतजाम किया जाए। उसके बाद जो है उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इस तरह के हादसों पर वो नजर आएगी। बिल्कुल रमेश, पूरे अगर हरियाणा की हम बात कर ले तो कितने बेसहारा पशु हैं? होगा, क्योंकि इसके अंदर है, लेकिन हर एक बात करूं मैं, हमारे फतेहाबाद जिले की बात कर ली जाए तो अभी तक जो है 2000 आवारा पशुओं को पकड़ के ये लोग भिजवा चुके हैं। उसके बावजूद सड़कों पे काउंटिंग करना मुश्किल है। फतेहाबाद जिले की बात की जाए तो इसके अंदर 3 विधानसभा है, जैसे रसिया सिटी है बड़ा, भूना बड़ा सिटी है, टोहाना है, लेकिन फिर भी जो है जगह जगह आवारा पशु नजर आते हैं। और सड़कों पे रात के समय ये बैठे मिलते हैं, दिन के अंदर जो है दर की ठोकर ये पशु खाते रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं किसी बाइक वाले का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं टकराव इनके होते रहते हैं। लेकिन एक आंकड़ा निकल के बड़ा राज्य है और इसके अंदर कितने जिले हैं, तमाम कितने शहर हैं, लेकिन उसके सरकारें कोशिश जरूर करती है, प्रयास करती है, लेकिन जैसे कौशिक जी कह रहे थे ना, इसके लिए अलग से बनाया जाए। इसके लिए मैं तो यही कहूंगा प्रशासन तक हमारा जो है अगर आज आवाज आती है, जो गौशालाएं हैं उनके अंदर जैसे आवारा पशु पकड़ के भेजे जा रहे हैं, उनको अलग से और चार्ज बढ़ा दिया जाए। एक्सीडेंट का जो है खतरा टलेगा, उनको जो है वहां पर अच्छा खान पान मिल जाएगा, अच्छा जो है तूड़ी भूसा चारा मिलेगा उनको। और दुधारू पशु जो होते हैं उनका दूध बेच के गौशाला भी इनकम कर रहा है। मैंने बहुत सी गौशाला ऐसी देखी है, ऐसा नहीं है कोई लॉस है इसके अंदर। दुधारू पशु है, सड़कों पे दौड़ते हैं, ये भी बेचारे अपना जीवन वहां कटेगा, इनकी परवरिश अच्छी होगी, उसके इनका चार्ज कुछ बढ़ाया जाए। गौशाला के ऊपर एक बड़ा वजन बन जाता है कहीं ना कहीं, ये जरूर मैं मानूंगा। उनको जो है सरकार की तरफ से कुछ खर्च और बढ़ा दिया जाए। और दूसरी बात, इसके साथ साथ एक जो हमारी स्वास्थ्य ये पशुपालन विभाग की जो एम्बुलेंस दौड़ती है, वो इनको उठाती है जब जख्मी हो जाते हैं, फिर इनको मेडिकल लेके जाना पड़ता है, इनका ट्रीटमेंट होता है, कितना खर्चा वहां वहन होता है। सारा सिस्टम ही क्लियर हो जाएगा, ना एम्बुलेंस सड़कों पे पशुओं के लिए दौड़ेंगी, ना जो है एक्सीडेंट इनका होगा, ना इंसानों की जाने जाएंगी, ना इन बेसहारा पशुओं की जाने जाएगी। बिल्कुल, इनको स्थायी ठिकाना मिलेगा, सरकार का खर्च बचेगा, तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक्शन कड़ा लेना होगा, क्योंकि हर रोज की घटनाओं में किसी ना किसी एक इंसान की बलि चढ़ जाती है आवारा पशुओं के आगे। ये एक देखने वाली बात है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। कौशिक, आपके पास आऊंगी। देखिए, एक बड़ी घटना इस वक्त सामने आई है। अब तक क्या कड़ा और बड़ा एक्शन लिया गया है प्रशासन की तरफ से? क्या किसी अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, ऐसी कोई खबर? ये मामला अगर हम बात करें रेवाड़ी के, रेवाड़ी में जो है बहुत बड़ी घटना हुई है, उसको लेकर जो है सिर्फ प्रशासन की तरफ से वहाँ पर दावे तो किए जा रहे हैं, पर यह मामला अकेले रेवाड़ी का नहीं है, ये पूरे हरियाणा का मामला है। इस तरह के मामले पूरे हरियाणा में सामने आते हैं। और अगर हम बात करें यमुनानगर की,
तो यमुनानगर से भी कई मामले इस तरह के सामने आए हैं, और किसी भी मामले में किसी भी अधिकारी पर आज तक कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं की गई, और ना ही किसी अधिकारी की और ना ही किसी की इसमें जिम्मेवारी तय की गई है कि हादसे का कारण कौन है, किसकी वजह से ये हादसे हुए हैं। अगर हम बात करें तो कार्रवाई के नाम पर जीरो है, कार्रवाई किसी के भी खिलाफ आज तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ इस तरह के मामले में कोई कार्रवाई कहीं पर भी होती नजर नहीं आई है। बिल्कुल रमेश, तो क्या हम ये मान लें कि अब इसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेना पड़ेगा? क्योंकि देखिए अब इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी अगर प्रशासन सोया है तो फिर लोग जरूर भयभीत होते हुए नजर आएंगे, अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे, बुजुर्गों को डर है। क्योंकि इनसे जाने बचाना बड़ा ही मुश्किल है। खुद की सुरक्षा हमें खुद को करनी होगी सपना, क्योंकि अगर प्रशासन का एक्शन नहीं लेता है, जैसे कौशिक जी बता रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, घटनाएं घट जाती हैं, अधिकारी मौन है, ऐसे में हर एक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा खुद को करनी होगी। लेकिन कब तक अभी जो है कुछ दिन पहले समाजसेवी व्यक्ति हैं हरदीप जी, जिन्होंने एक फतेहाबाद कॉलोनी की वीडियो भेजी थी, उस अंदर पता नहीं कितनी गायों का झुंड, खुले सांड जो है आवारा पशु उस गली से गुजर रहे थे। अगर बच्चा, बूढ़ा बुजुर्ग गलती से घर से बाहर निकल जाए, उस समय उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको वो सिंगोर से जो है उठा के फेंक देते। ये वीडियो वायरल फतेहाबाद का हुआ था कुछ दिन पहले। इसके ऊपर चर्चाएं होती हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो की मैं बात करूं सपना, जो कार्य होना चाहिए, जो धरपकड़ होनी चाहिए, जो गौशाला के अंदर इन पशुओं को छोड़ा जाना चाहिए, वो ग्राउंड जीरो पे जमीनी स्तर पे वो चीजें कम दिखाई देती हैं। प्रयास जरूर करते हैं अधिकारी। अभी जैसे आंकड़ा मैंने लिया है 2000 पशुओं को पकड़ा गया है, उसके बावजूद भी सड़कों पे ये चीजें देखने को मिलती हैं। रात का हो चाहे दिन का समय हो, ये चीजें नजर आती हैं। पशु बैठे मिलते हैं, खड़े मिलते हैं, टकरे। ये इतना ही, जैसे आप लाइव तस्वीरों में हर खबर पे ही चल रहा है, सड़कों के बीच में ये पशु बैठ जाते हैं। अब बड़ा हैवी जो गाड़ी है वो स्पीड में आ रही है, 70-80 की स्पीड में, लोडिंग गाड़ी है, वो ब्रेक कैसे लेगी? दूसरी साइड अगर वो कट मारेगा तो लोगों की जाने जाएंगी। यानी कि चारों तरफ जो है एक्सीडेंट के खतरे बने हुए हैं। उसको लेकर के कड़ा फैसला और कड़ा एक्शन हमारी सरकार को लेना होगा। तमाम जो है जिला उपायुक्त, एसपी महोदय, बिल्कुल उन तक देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ बड़ा एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अवेश इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, और कौशिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो हरियाणा के रेवाड़ी में जो ये घटना घटी है, ये सिर्फ एक हादसा नहीं है बल्कि एक सवाल है उस सिस्टम से जो लगातार इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है। और यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि एक परिवार उजड़ा है, सवाल ये है कि लगातार जो प्रशासन दावे करता है वो दावे जमीनी हकीकत में क्यों नहीं बदल पाते। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार। जॉइंट पेन के